हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और जानते हैं कि संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जो आज हम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंक से। अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक को ही अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी को हम अंक कहते हैं। 5 को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। तो अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक को हम अंक कहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी चीज को अगर गिनना हो तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3 का गिनते हैं, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। उसको ज्ञात करना असंभव है। और नेक्स्ट है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, ये आपका प्राकृतिक संख्या था, इसमें 0 को शामिल कर दिया, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। और नेक्स्ट है कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। देखिए, 2 हो जाएगा, 2 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, तो आपका सम संख्या हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो पूरा कट जाता है, तो सम संख्या हो गया। देखिए, 46 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो 46 जो है पूरा कट जाता है, तो इसी को हम सम संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट है कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटता हो, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, अगर हम 3 में 2 से भाग लगाते हैं तो पूरा नहीं कटता है, तो इसी को हम विषम संख्या कहते हैं। आ जाएगा 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सब क्या है? विषम संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा नहीं कटता है, इसी को हम विषम संख्या कहते हैं। 55 हो जाएगा, सब क्या है? विषम संख्या है। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या, जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के पहाड़े के अलावा अन्य पहाड़े में भी आए, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 8 देखिए, ये एक का पहाड़ा में आता है, खुद के पहाड़े में आता है और अन्य पहाड़े में भी आता है। एक और खुद के अलावा अन्य पहाड़े में भी आता है, 4 में आता है और 2 में आता है, तो इसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और खुद के अलावा अन्य पहाड़े में भी आए, उसी को हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के पहाड़े के अलावा अन्य पहाड़े में न आए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 7 को देखिए, ये एक पहाड़ में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, अन्य पहाड़े में नहीं आता है, तो इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जिन 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, वह दोनों संख्या आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, तो दोनों अभाज्य संख्या जो है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 15 और 17 का बीच का अंतर 2 है, ये दोनों आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर 19 और 21 ले लीजिए, इसका अंतर 2 है, तो दोनों आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। 75 और 73 दोनों का अंतर क्या है? 2 है, तो इसी को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों संख्या आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। और नेक्स्ट है आपका स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मौस 1 हो, तो वह दोनों संख्या स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मौस 1 हो, तो वह दोनों संख्या आपका स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 5 का अगर हम मौसा निकालते हैं तो ये 1 आएगा, ये दोनों संख्या आपका स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। 5, 7 का मौसा 1 होगा, तो वो भी आपका स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, वह आपका स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यदि आप लोगों को थोड़ी भी मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।